और नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार में सभी नदियां इस समय उफान पर हैं। नेपाल में भी भारी वर्षा के कारण आज सुबह 5 कोसी बैरेज से 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 1968 के बाद सर्वाधिक है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग की टीमें दिन रात तत्पर है। आपदा विभाग के अनुसार गंडक नदी, कोसी, बागमती, महानंदा नदी एवं अन्य जो तमाम नदियां हैं उनका जलस्तर में वृद्धि होने से बिहार के 13 जिले बाढ़ग्रस्त हुए हैं। वहीं 20 प्रखंडों की 140 पंचायतों के गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है और करीब 1.41 लाख आबादी जो है वो इस बाढ़ से प्रभावित हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि नेपाल में भारी बारिश हुई है और उसका असर बिहार पर देखने को मिल रहा है। बिहार की स्थिति इस समय लगातार गंभीर नजर आ रही है। हालांकि कल केंद्रीय मंत्री ने बैठक बुलाई थी और बैठक में आगे का रोड मैप तैयार हुआ है, लेकिन आज सुबह की यह खबर है कि कोसी बैराज से लगभग 6 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी जो है जो छोड़ दिया गया है और ये सभी रिकॉर्डों को तोड़ता है, क्योंकि 1968 के बाद कोसी बैराज से सबसे सर्वाधिक पानी जो है वो छोड़ा गया है। हालांकि तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग की टीम दिन रात तत्पर है और लगातार काम कर रही है ताकि तटबंधों की सुरक्षा पर लगातार मरम्मत की जाए, उन पर काम किया जाए। हालांकि अभी की ताजा खबर यही है कि बिहार के 13 जिले इस समय बाढ़ग्रस्त हैं और करीब 1 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल, साथ ही अगर देखा जाए भावना तो जोगबनी में रेलवे ट्रैक पर पानी आने की वजह से ट्रेन का जो परिचालन है वो भी इससे बाधित हुआ है। यानी कि जो नेपाल में बारिश हुई है उसका असर अब बिहार में दिख रहा है। रात शिविर में 1200 बाढ़ शरणार्थी इस वक्त वहां पर है। हालांकि इसके साथ ही अलर्ट भी वहां पर जारी किया गया है। करीब 200 पॉलिथीन शीट्स और 2200 ड्राई राशन पैकेट का भी वहां पर बांटे जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत ना हो। हालांकि जो हमारी टीम है वो वहां पर लगातार तैनात है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पहले ही कर ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जो लगातार बारिश हुई है नेपाल में उसका असर अब सीधा हमारे देश बिहार में नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहां पर भी इस वक्त अलर्ट की स्थिति है। क्यों भावना? बिल्कुल, तो बिहार की नदियां इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और आज सुबह कोसी बैराज से 6,61,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जो 1968 के बाद कोसी बैराज से सर्वाधिक पानी रिलीज किए जाने वाला रिकॉर्ड को तोड़ता है। बिहार के 13 जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित है। कई लोग अभी शरणार्थी शिविर में रहने को मजबूर है। हालांकि प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। सेना की टुकड़ियां भी वहां लगी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों को बचाने का काम कर रही है। अब तक आपको बता दें कि नेपाल में जिस तरीके से भूस्खलन और बाढ़ के हालात हुए हैं उससे तबाही मची हुई है। 192 से ज्यादा लोग नेपाल में उनकी मौत की खबर आ रही है और इसका असर बिहार पर देखने को मिल रहा है और साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आपात बैठक बुलाई, आगे का रोड मैप तैयार किया गया। इस रोड मैप में तैयारी ये की गई कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो भी तटबंध टूटे हुए हैं, उसको किस तरीके से जल संसाधन विभाग की मदद से उसको दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ जिन सड़कों का संपर्क टूट गया है, जिन गांवों का संपर्क टूट गया है, उनको भी जोड़ा जाए। तो ये तो सारी बात रही हमारे देश की, बिहार की, लेकिन इसके साथ ही अगर पड़ोसी देश नेपाल की बात करें तो वहां से भी इस वक्त की बड़ी अपडेट मिल रही है कि बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 190 से ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। साथ ही अभी भी 30 लोग लापता है। हालांकि गृह मंत्रालय के अनुसार अगर हम देखें तो आपदा की घटनाओं में 194 लोग इसमें घायल हुए हैं। हालांकि सभी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से खोज एवं बचाव अभियान जो है वो जारी है। उन्होंने अभी कहा है कि अब तक 4,500 से अधिक आपदा प्रभावित लोगों को बचाया जा चुका है। आपको साथ ही बता दें कि बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित लोगों को भोजन सहित आपातकालीन राहत सामग्री प्रदान की गई है और घायलों को भी मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो रास्ते बंद है, जो बाधित राजमार्ग हैं, उनको यातायात संचालन के खोलने के प्रयास भी वहां पर किए जा रहे हैं कि वहां पर सफाई हो सके और जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल सके। ये कोशिश इस वक्त लगातार वहां पर की जा रही है, लेकिन हालात कहीं ना कहीं बेकाबू नेपाल में नजर आ रहे हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो 190 से ज्यादा लोगों की मौत बाढ़ और भूस्खलन की वजह से हो चुकी है। कई लोगों को विस्थापित किया गया और ये देखिए तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
बाढ़ के बाद में। और ये भूस्खलन की तस्वीर है, भूस्खलन के बाद में वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, जो लोग वहाँ अंदर फंसे हैं उनको निकाला जा रहा है। जो टीमें हैं प्रशासन की वो लगातार वहाँ पर तैनात है लोगों की मदद के लिए, साथ ही अलर्ट भी जारी किया गया वहाँ पर कई जगह पे। और इसके अलावा जो टीम है तैनात है वहाँ पर लोगों की मदद के लिए, लोगों को वहाँ से जो ऐसी जगह है वहां से लोगों को निकाल करके सुरक्षित दूसरी जगह पर उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। और अभी तक अगर देखा जाए तो 4,500 से ज्यादा आपदा प्रभावित लोगों को वहां पर बचाया गया है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेपाल जो है वो इस वक्त आफत के दिनों से जूझ रहा है। जी हाँ, तो इस समय नेपाल पर आई हुई आफत तबाही से नेपाल जो है वो कहीं ना कहीं गुजर रहा है, जहां बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम तो साथ साथ चल ही रहा है। लेकिन एक दुख की खबर यह है कि 190 से ज़्यादा लोगों की इस बाढ़ और भूस्खलन में मौत की खबर सामने आ चुकी है। कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। हालांकि वहाँ का प्रशासन जो है वो लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है, वहाँ की सेना की टीमें जो है वो लगातार काम कर रही हैं और लापता लोगों को ढूंढने का काम तो साथ साथ चल ही रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम जो है वो चल रहा है। जिन सड़कों का संपर्क टूट गया है उसको भी कहीं ना कहीं जोड़ने का काम चल रहा है। और साथ ही साथ तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, ड्रोन की तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यातायात पूरी तरीके से ठप वहां नजर आ रहा है। मधुरेश जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। मधुरेश, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे बिहार पर अभी किस तरीके के हालात है, बिहार के कितने जिले प्रभावित हुए हैं, कितने लोग प्रभावित हुए हैं। और साथ ही हमने देखा है कि केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के साथ संपर्क में है और तटबंध जो टूट गए हैं उनमें जल संसाधन विभाग मुस्तैदी के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में बिहार में 7 तटबंध जो थे वो टूट गए हैं, क्योंकि कोसी में एक बार में ही बहुत ज्यादा पानी छोड़ दिया गया था, जिसके कारण ये तटबंध टूटे हैं। तो अब जो स्थिति है वो ये है कि जल संसाधन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ में इन तटबंधों की मरम्मत के काम में भी लगा हुआ है। इसके साथ ही एसडीआरएफ की जो टीम है वो एक स्पेशल टास्क फोर्स बना करके लोगों की मदद कर रही है और एनडीआरएफ की टीम पहले से उन इलाकों में तैनात की गई थी। अभी 13 जिलों के 20 प्रखंड में लगभग 3.5 लाख आबादी जो है वो बाढ़ के पानी से अफेक्टेड हुई है। और कोसी में जैसा कि आपने पहले बताया कि आज 6,61,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कोसी बैराज की जो अपर लिमिट है वो 6.5 लाख क्यूसेक पानी की है, यानी वो वहां से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो उसके अपर लिमिट से ज्यादा है। ऐसी ही स्थिति जो है वो गंडक में भी बनी हुई है। वाल्मीकि नगर में जो गंडक पे बैराज बना हुआ है वहां भी आज 5,31,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो ओवरऑल देख रहे हैं तो अभी कोई बहुत ज्यादा राहत लोगों को मिलती हुई दिख नहीं रही है बाढ़ से, लेकिन जो जिला प्रशासन की टीम है वो लगातार लोगों के बचाव के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। शिविर लगाए जा रहे हैं जहां पे लोगों के खाने की व्यवस्था है, मेडिकल कैंप भी है। इसके अलावा जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उन तक शुद्ध पानी, पीने का पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ड्राई राशन भी पहुंचाया जा रहा है। और इसके साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि जो तटबंध के अंदर रह रहे हैं, यानी जो इलाका अफेक्टेड हो सकता है अगले आने वाले 24 घंटों में, वहां पे माइकिंग की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो जल्द से जल्द जिला प्रशासन के द्वारा बनाए हुए सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, जिससे उनकी किसी तरह की जान मान की हानि